हमारा ये जो लोग चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, मैं उनको मूर्खों के अलावा कुछ नहीं समझूंगा। सनातन धर्म तो वो है जो शाश्वत और सत्य है, सत्य को कभी पराजित नहीं करा जा सकता। तो हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से है। आज हम देश के सबसे बड़े कौन है? आस्था के धाम पर उपस्थित है। हमारे साथ गुरु महाराज है। आज हम उनसे जो ठीक है, जमा कर लिया। सनातन धर्म पर कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूरे देश में आजकल इन दिनों सनातन धर्म को लेकर बहुत सारे विवादित बयान आ रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसको लेकर वो इतने सारे विवाद आते हैं? देखिए, सनातन धर्म में तो बहुत कुछ है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सनातन धर्म तो वो है जो शाश्वत और सत्य है, हर चीज सत्य है। इसके लिए तो कोई बता पाना ये मांस की जीभ से बड़ा अति असंभव है। कोई एक विषय बिंदु चैप्टर हो तो मैं बता सकता हूँ, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सनातन धर्म में जो है वो दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप सनातन धर्म के में जन्मे, हिंदू परंपरा के रीति रिवाज में आप जन्मे, राम और कृष्ण की परंपरा में आप जन्मे, जो हमारे आदि पूर्वज हैं, जो ऋषि है, महर्षि है, जहां भगवान नाम की संकीर्तन होता है और जिनके घर में भगवान का, हरि का, विष्णु का ध्यान होता है, वो साक्षात स्वामी ही अपने आप को एक ऐसा दिव्य लोक है, ऐसा दिव्य स्थल है या दिव्य योनि समझे कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में जन्मे। लेकिन आजकल सनातन धर्म को लेकर इतने लोग इतने विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? क्या मुख्य कारण है? देखिए, जो दे रहा है उसके पहले तो विषय समझना पड़ेगा, वो बोल क्या रहा। और सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता, सत्य को कभी पराजित नहीं करा जा सकता, सत्य के ऊपर अनुशासन नहीं किया जा सकता। सत्य सत्य ही रहता है। और जो आतताई हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो छोटे छोटे संप्रदायों से निकले हुए हैं, जिनके संप्रदाय मात्र हिंसा करना सिखाते हैं, ऐसे लोग तथाकथित परा ईश्वर शक्ति पर, वो सत्य सनातन पर धूल उड़ाने का काम करते हैं, परंतु वो धूल उन्हीं के ऊपर गिरती है और सत्य हमेशा प्रकाशमान रहता है। मैं पिछले 7 महीने से यहाँ आपके धाम पर आ रहा हूँ नियमित। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका काम मतलब हो भी गए उनके, और कईयों के होने जारी भी रहे। क्या इस तरह से भाग्य का भी बदला जा सकता है कि भाग्य? देखिए, समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु गुरु कृपा से एक समय की जानकारी हो जाती है। समय अनुकूल आ जाने पर ही सफलता प्राप्त होती है। कर्म प्रधानता है, जैसा करोगे उसा आपको फल प्राप्त होगा। शेष जिनके काम हो चुके हैं उनका समय अनुकूल आ चुका है, जिनके काम अभी नहीं हुए हैं उनके समय के इंतजार करें। शेष अंतिम सूत्र मंत्र एक ही है, कर्म प्रधान है। यदि आपको कोई कार्य बताया गया है, उस मंजिल की ओर चलना पड़ेगा। उसके लिए संघर्षवान आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर उस पुरुषार्थ का फल प्राप्त होगा। अभी हाल ही में एक हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर एक यात्रा निकाली गई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप देखिए, हिंदू राष्ट्र पहले से है और ये जहां भगवान राम और कृष्ण जन्मे, जो ऋषि प्रधान देश माना जाता है, कृषि प्रधान देश माना जाता है, जहां पर भगवान की निरंतर स्तुति होती है, जहां समय समय भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, ये स्वयं ही पहले से भारत भूमि है, ऋषि प्रधान देश है। और जहां गंगा यमुना सरस्वती जी समस्त पवित्र जलधारा, पवित्र तीर्थ भारत में ही निवास करते हैं। कुछ तथाकथित लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से है, लेकिन कागजी में यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो उसके लिए कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़ेंगे, कार्यालयों पर अनुसंधान करना पड़ेगा, संबंधित विभाग के विभागियों से लोकसभा, विधानसभा में प्रस्ताव पास कराने होंगे, प्रदेश वाइज
समस्त प्रदेश वाइज और फिर केंद्र में 1/3 मत से प्रस्ताव पास होगा, तभी हमारे यहाँ संविधान में परिवर्तन होकर हिंदू राष्ट्र का नाम स्थापित होगा। जो कि सच यह है, हमारा ये जो लोग चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, मैं उनको मूर्खों के अलावा कुछ नहीं समझूंगा, और मूर्ख की श्रेणी में ही है जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले से है। यदि कोई राज्य बनाना है तो राम राज्य बनाए ना, जिसमें एक कानून, एक संहिता, एक पढ़ाई, अलग अलग पृथक पृथक पढ़ाई क्या आवश्यकता है। तो कहीं बाइबल पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं कुरान पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ सबके लिए अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए। एक कानून, एक पढ़ाई, एक संविधान, एक व्यवस्था न्याय संगत हो, ये मेरी इच्छा है। और राम राज्य की स्थापना होगी तो सर्व जाति पंथ समुदाय के एक साथ रह सकेंगे और भाईचारा से रह सकेंगे, बेमनुष्यता नहीं होगी, एक दूसरे के रक्षक होंगे। बाकी के तो यदि राष्ट्र में भारत देश में बवाल लाना चाहते हैं, अहिंसक लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, जगह जगह मार काट की स्थिति बनाना चाहते हैं, तो कुछ करते रहे, मेरा इसमें कोई समर्थन नहीं है। आजकल ये क्या नाम से धर्म को लेकर भी युवा पीढ़ी जिस तरह से केवल सनातन को ही निशाना बनाया जाता है, अन्य धर्म के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब एक ही है कि सनातन धर्म की रक्षा करनी है, जो शाश्वत और सत्य है। वसुदेव कुटुंबकम, भगवान विष्णु हरि संसार के पालक हैं और उन्हीं के ऊपर ये मंत्र निर्मित है कि वसुदेव कुटुंबकम की धारणा से सबकी रक्षा हो और सबको जागृत होकर के एक संगठित होकर के मठ, मंदिर, भारतीय संस्कृति, शिक्षा, कानून की रक्षा करना हमारा सबका धर्म है। यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत और सत्य है। धन्यवाद। मैं अपडेट इंडिया से विनोद पारा सर।